बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे रशिया के नेक्स्ट जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर के ऊपर। कई सोर्सेज से सुना यह जा रहा है कि इस जहाज का नाम रशिया Su-67 रख रहा है। ये बेसिकली एक लाइट टू मीडियम वेट फाइटर होगा। इसकी कुछ ट्रेंडिंग भी इंटरनेट के ऊपर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है, आपने देखी भी होंगी, मैंने भी देखी थी। मैंने जून के महीने के अंदर एक वीडियो बना के दी थी कि रशिया एक सिंगल इंजन फाइटर के ऊपर काम कर रहा है और वो उसको अनकरीब अनवील करने जा रहा है। बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो सिंगल इंजन फाइटर जेट की मार्केट है, इसको रशिया कभी भी खुला नहीं छोड़ेगा चाइना और पाकिस्तान के लिए। और भी बहुत से ममालिक हैं, इंडिया भी तेजस बना रहा है। चाइना और पाकिस्तान JF-17 थंडर के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दुनिया के 12-13 ममालिक को इस वक्त पाकिस्तान और चाइना ने एंगेज किया हुआ है। कुछ को चाइना ने एंगेज किया हुआ है, कुछ को पाकिस्तान ने एंगेज किया हुआ है कि वो हमारा JF-17 थंडर फाइटर जेट जो है उसको परचेज करें। और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। जैसा कि उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर के अंदर जो सबसे ज्यादा जहाज सेल हुआ था वो था MiG-21। और MiG-21 या उसका कुछ वेरिएंट जो कि चाइनीज वेरिएंट था, जिसको आप J7 या F7 के नाम से जानते हैं, वो आज भी दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेज के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। तो इन MiG-21 जहाजों का जो वक्त है या F7 जहाजों का जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इन जहाजों ने अब रिटायर होना ही होना है। अफ्रीका के बहुत सी कंट्रीज जो है उनको इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जो जहाज इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रहा है वो है JF-17 थंडर। उसके बाद कोरिया का FA-50 जहाज भी है, इंडिया का तेजस भी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। जितनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स की जरूरत है उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को एक्सेप्ट नहीं किया। अब रिसेंटली उन्होंने कुछ स्क्वाड्रंस जो है वो तेजस के इंडक्ट किए हैं, उनका कुछ ऑर्डर दिया है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एनीवे, ये उनका डिसीजन है और इस खराब डिसीजन की वजह से आई बिलीव कि तेजस एज ए प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो चुका हुआ है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रशिया के नए फाइटर जेट की जो है पहली तस्वीर देख रहे हैं। मॉस्को के बाहर एक एयरपोर्ट है, ये वहां से ली गई तस्वीर है। अब इतनी ओपन जगह के ऊपर रशिया ने अपना ये जहाज क्यों लाके खड़ा कर दिया जहां से कोई भी इसकी तस्वीर बना सकता है। बेसिकली रशिया के अंदर कुछ दिनों के अंदर एक इंटरनेशनल एरोस्पेस शो जो है वो कंडक्ट हो रहा है, जिसका नाम है मैक्स 2021। मैक्स एरोस्पेस शो जो है वो काफी पुराना है और इस एरोस्पेस शो के अंदर रशिया जो है वो अपने मुख्तलिफ जहाजों को अनवील करता है, उनको दुनिया को दिखाता है, उनकी मैनूवरेबिलिटी वगैरह जो है उसको दुनिया को दिखाता है। और ये बड़ा मशहूर एरोस्पेस शो है और बेसिकली ये रशिया के पास एक टूल है अपने वेपन्स दुनिया को सेल करने का। एयर शो के ऊपर आप जाते हैं, वेपन्स वगैरह देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज जिनकी जरूरत होती है वो भी इनको देखती है, इनकी परफॉर्मेंस देखती है, इनके बारे में बातचीत करती है और फिर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को परचेज करने के लिए वो जो है वो आइडियाज बनाते हैं। अब ये नहीं पता कि ये जो तस्वीर है क्या ये एक मॉकअप है या ये एक फुल फ्लैज जहाज है। अब रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया दुनिया के उन चंद ममालिक के अंदर शामिल है जिनके पास फुल साइकिल टेक्नोलॉजीज है एक जहाज को बनाने के लिए, यानी कि जहाज के इंजन से लेके वो उसकी बॉडी और उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स तक जो है वो अपनी कंट्री के अंदर बना सकते हैं। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया के ये सारा कुछ कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। ग्रिपन की मिसाल ले लें, इस वक्त दुनिया की काफी कंट्रीज जो है उसको इस्तेमाल कर रही हैं। स्वीडन ने इस जहाज को बनाया लेकिन स्वीडन इसका इंजन नहीं आज तक बना सका। इसके इंजन आज भी जो है वो उसको अमेरिका से परचेज करना पड़ता है। बेसिकली देखें इस वक्त रशिया क्या कर रहा है, आप इस स्टेटमेंट से ये जज करने की कोशिश करें कि इस वक्त रशिया कहना क्या चाह रहा है। रशिया ये कह रहा है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम एक पूरा जहाज जो है अपने मुल्क के अंदर बना सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ ये बता रही है कि रशिया इस जहाज को मार्केट करेगा और दुनिया के सामने लेके आएगा और इसको एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के आगे रख देगा। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि इंटरनेशनल जो मार्केट है सिंगल इंजन जहाजों की, रशिया उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट है। बहुत कम कंट्रीज जो है वो डबल इंजन की तरफ जाती हैं। और उसके बाद इसी स्टेटमेंट के अंदर रशिया ने ये कहा कि हम एडवांस जहाज बना सकते हैं, हम ट्रेंड सेटर हैं। और उन्होंने कहा कि रशिया के जो जहाज है वो न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। देखिए, इस वक्त जो रशिया की ये जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है और रॉस्टेक कंपनी है, इसने एक वेबसाइट भी बना दी है और इस वेबसाइट को उन्होंने नाम दिया है चेकमेट का। और इसके ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो ये काउंटडाउन जो है ये 4 दिन और 4 घंटे के बाद आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके आएगा और आई बिलीव कि ये 4 दिन और 4 घंटों के बाद दुनिया के सामने रशिया का जो सिंगल इंजन वाला जहाज है वो आ जाएगा। और अगर आप इस बिल्डिंग की तरफ देखें जहाँ पे आई बिलीव कि उन्होंने इस जहाज की अनवीलिंग करनी है, तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है द चेकमेट। और साथ आप देख सकते हैं कि एक नाइट भी बना हुआ है, यानी कि घोड़ा भी बना हुआ है। जो लोग चेस खेलते हैं उनको पता है कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली चेस का नाइट है, जिस तरह से रुक होता है, जिस तरह से कैसल होता है, और ये ब्लैक कलर के अंदर है। ये सजेस्ट ये कर रहा है कि ये जहाज जो है इसके ऊपर ब्लैक रंग की कोटिंग होगी और ये स्टेल्थ जहाज होगा। इस स्टेटमेंट के अंदर यूएसए ने इस जहाज के ऊपर थोड़ी सी बात भी की है और उन्होंने कहा कि सुखोई कंपनी जो है वो एक सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल प्लेन जो है उसको बना रही है, जिसका ओवरऑल वेट जो है वो 18 टन होगा, जिसकी स्पीड 2 मैक की होगी। ये सुपर मैनूवरेबिलिटी कर सकेगा, यानी कि इसका इंजन जो है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला
होगा। फिर उन्होंने इस जहाज के थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की और उन्होंने कहा कि इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 से ज्यादा होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सिंगल इंजन जहाज हम बना रहे हैं इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होगी, इसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा कम होगा। जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने अपना MiG-29 जो है उसको बिल्कुल फेज आउट कर दिया है। MiG-35 को जो है कोई भी इस वक्त परचेज नहीं कर रहा। रशिया के पास भी सिर्फ 6 जहाज ही है MiG-35 के और वो भी उसका नंबर जो है वो बढ़ा नहीं रहा। रशिया के Su-25 जहाज जो है वो भी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। काफी अरसे से रशिया ने उनको मॉडर्नाइज भी नहीं किया। तो रशिया को भी अब एक ऐसे जहाज की जरूरत है जो कि Su-35, Su-57 को सपोर्ट करे और जो कि लाइट और मीडियम वेट की कैटेगरी के अंदर आए, जिसकी वजह से रशिया ने इस जहाज को अपने लिए भी डेवलप किया है, प्लस इसको वो एक्सपोर्ट के लिए भी दुनिया के सामने रखेगा। दिसंबर 2020 के अंदर रोस्टेक कंपनी ने यह अनाउंस किया था कि वो एक लाइट एंड मीडियम क्लास के जहाज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जो कि पायलटेड भी होगा और अनमैन्ड भी होगा। तो आई बिलीव कि रशिया का ये जो जहाज है ये दुनिया के सामने मंडे वाले दिन आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको उन्होंने Su-67 का नाम दिया है, देखें ऑफिशियल नेम क्या आता है सामने। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। होपफुली दोस्तों आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस जहाज के बारे में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।